आगे 10वीं वर्ष में पुरुष बाहर गए, लॉट को अंदर बुलाया और द्वार बंद कर दिया। 11 और उन्होंने सबको द्वार पर घर में प्रवेश करने से अंधा कर दिया, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक को, जिससे उनके लिए द्वार को खोजना निरर्थक हो जाए। गॉड हैज नेवर स्पोकेन सबसे पुराने उपलब्ध बाइबल के हिब्रू वर्जन में यहोवा ईश्वर के अनेक नामों में से एक है। बाकी सभी अनुवादों ने उसे बिल्कुल मिलाजुला दिया, सही नाम के स्थान पर फादर, लॉर्ड या गॉड से। हिब्रू वर्जन से स्पष्ट है कि वह यहोवा थे जिन्होंने लोगों से बात की थी, मनुष्य रूप में सामने आकर चमत्कार किए, न कि ईश्वर सृजनहार। ईश्वर ईश्वर है, परम आत्मा, और यहोवा हायौभा। सारी बाइबल अधिक सार्थक और इस अंश में शुद्धता की कमी देखना आसान है। 2 देवदूतों के वर्णन से शुरू करके फिर 2 पुरुषों की बात करता है और फिर उनके द्वारा लोगों को अंधा करने का वर्णन करता है। बाइबल के अनुसार ऐसे चमत्कारों के लिए कम से कम एक देवदूत की आवश्यकता होती है। वहां पर मेरे मित्र लिपियों में संशय का एक और अच्छा उदाहरण है। पुरुष काफी साधारण थे, हमारे पुरुष हायौभा से। इस प्रकार हमने यहूदियों का मार्गदर्शन और मदद की, क्योंकि यह शर्म की बात होती कि एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्रजाति को अज्ञान और बर्बरता के जीवन में ढकेल दिया जाता, केवल इस कारण से कि उन्होंने एक ऐसे ग्रह पर जाने की भूल की थी जो उनके योग्य नहीं था। हमने आगे आने वाली शताब्दियों में उनकी मदद की, और यही है जिसके विषय में लिखकर कुछ लेखकों ने बाइबल को यह रूप दिया है। वे अक्सर दृढ़ विश्वास रखते थे, कभी कभी उन्होंने सच को तोड़ मरोड़ दिया, हालांकि किसी उद्देश्य से नहीं। केवल तब ये विकृतियां एक विशेष उद्देश्य से की गई, जैसा कि मैं कह चुकी हैं। वर्ष 325 में रोमन चर्च द्वारा नाइसीन की परिषद के दौरान, कंस्टांटिपोल द्वारा वर्ष 381 में, एफीस द्वारा वर्ष 431 में और चलसिडोइन द्वारा वर्ष 451 में। और भी अनेक थीं, लेकिन वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। बाइबल ईश्वर की पुस्तक नहीं है, जैसा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग मानते हैं। यह केवल एक लेख है पुरातन इतिहास का, जिसे बहुत बदला और सजाया गया लेखकों द्वारा मूल लिपि में जोड़ जोड़कर। उदाहरण के लिए हम इजिप्ट और एक्सोडस के समय का वर्णन करते हैं, जो पृथ्वी के लोगों को बहुत रुचिकर लगता है।